हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुब्रमण्यम मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीजन साइकिल। आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, वाटर साइकिल पढ़ा है, कार्बन साइकिल भी डिस्कस किया है। अब बात आती है ऑक्सीजन साइकिल की। ऑक्सीजन जो अपने लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी गैस है, जिसकी अमाउंट अपने अर्थ में 121% अवेलेबल है। और अर्थ जो ऑक्सीजन अपन को केवल मिलती कहाँ से है? जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करते हैं, उनके जो वेस्ट के रूप में जो ऑक्सीजन गैस निकालते हैं उससे सब लोग ऑक्सीजन गैस मिलती हैं। और ये अपन इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई किस तरीके से बनती है, वापस से किस तरीके से इसका साइकिल मेंटेन रहता है, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या चीज होती है और ओजोन जो गैस है वो किस तरीके से बनती है उसके बारे में अपन समझेंगे। देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है अपने पास ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल इट इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर 21%। ये अर्थ में अपने 21% पाई जाती है। ठीक है। इन द कंबाइंड फॉर्म इट इज फाउंड इन एयर इन द फॉर्म ऑफ CO2। अर्थ में ये क्या करती है? कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलेगी। क्योंकि देखें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला तो इसमें क्या है? C और O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी 2 मॉलिक्यूल्स के रूप में कार्बन ऑक्सीजन गैस अवेलेबल रहती हैं। यह है कंबाइंड फॉर्म। इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में भी पाई जाती है। इन द अर्थ क्रस्ट इट इज फाउंड एज द ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स एंड सिलिकॉन, यानी कि अलग अलग जो मेटल और सिलिकॉन होते हैं उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। एंड आल्सो एज कार्बोनेट्स, सल्फेट एंड नाइट्रेट। कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। किन किन के रूप में पाई जाती है? एक तो मेटल की ऑक्साइड्स, सिलिकॉन ऑक्साइड कार्बोनेट्स के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में और नाइट्रेट के फॉर्म में ये गैस जो होती है अपन को मिल सकती है। ठीक है। It is also an essential component of most biological molecules like carbohydrate, protein, nucleic acid and fats। ये क्या होती है? बहुत ज्यादा जरूरी गैस है। जैसे कि जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको अपन काम में लेते हैं, जैसे प्रोटीन हो गए, एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, जो अपनी बॉडी के लिए भी जरूरी होते हैं या फिर अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, तो उनको बनाने के लिए जो गैस जरूरी होती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है। देखिए आगे, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू अपन ऑक्सीजन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब वो 3 प्रोसेस कैसे अपन इसको काम में ले रहे हैं देखिएगा ध्यान से। एक तो होती है नेमली कंब्यूशन। सबसे पहले है कंब्यूशन, यानी कंब्यूशन मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को अगर अपन जला रहे हैं तो जलाने के लिए कौन सी गैस काम आती है? हमेशा ऑक्सीजन गैस ही काम आती है। चाहे आप एक कागज जला रहे हैं, चाहे किसी लकड़ी को जला रहे हैं, या चाहे कहीं पे आग लगा करके उसको मतलब अपन किसी चीज को जला करके खाना पकाने के लिए काम में ले रहे हैं, ये गैस जो जलाते हैं उसमें चाहे कोई सा भी जलाने वाला काम हो, कंब्यूशन प्रोसेस में हमेशा जो जलने के लिए गैस काम आती है, एसेंशियल गैस है, वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और जलने के बाद वो बनाती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि जो अपने सांस लेने वाली प्रोसेस होती है। अपन सांस लेते हैं, सांस लेते समय क्या करते हैं? अपन ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आती है अपने पास एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। किसी भी चीज का ऑक्साइड बनाना हो तो वो क्या होती है? उसमें भी क्या होती है? ऑक्सीजन गैस ही काम आ रही है। अब वो ऑक्साइड किसका बन रहा है? नाइट्रोजन का हो चाहे दूसरी गैसेस का भी होना, तो क्या होता है उसमें जो ऑक्साइड बनने में काम आती है गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ठीक है। 3 तरीके से ऑक्सीजन गैस यूज आ रही है। एक तो कंब्यूशन है, एक रेस्पिरेशन है और फॉर्मेशन नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, यानी कि वापस से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जाने की केवल एक ही तरीका है और वो तरीका का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है उसका? फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मैंने पहले भी बताया था प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उनके प्लांट्स की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। उसका यूज करके वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस प्लस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं।
काम में ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन गैस। ये एकमात्र तरीका है जिसके थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन वापस से एटमॉस्फेयर में जाती है। और यूज किस फॉर्म में आ रही है, 3 फॉर्म में। कौन कौन सी, कंब्यूशन, रेस्पिरेशन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के रूप में, ठीक है। एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। और इस तरीके से क्या होता है, एक बड़ा फैला हुआ ऑक्सीजन साइकिल बन जाता है, ठीक है। आया होगा आपको समझ में। देखिएगा अब यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, यूज आ रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और बन रहा क्या है, CO2 और H2O। CO2 और H2O को यूज कौन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स, और प्लांट्स वापस किसमें बना रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन। या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनके रूप में होती है ऑक्सीजन, वो जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, काम में आप बनते हैं CO2 और H2O, वापस से जाती कहां पे है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो ऑक्सीजन गैस में। इस तरीके से ऑक्सीजन का मेंटेनेंस जो है एटमॉस्फेयर में कंप्लीट तरीके से बना हुआ रहता है। ये थी बात हमारे ऑक्सीजन साइकिल की। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास टॉपिक जो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या चीज होती है, मतलब ओजोन क्या एक तरीके से गैस है जिसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, ठीक है। बाकी अपन ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑक्सीजन के अगर 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे जैसे कि O3, तो वो हो जाएगी ओजोन। ओजोन क्या है, अपने अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर से थोड़ा ऊपर जाएं तो वहां पे क्या होती है, एक लेयर बनी हुई है ओजोन गैस की, वो होती है ओजोन लेयर, जो क्या कर रही है, सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है ना, उनको अर्थ पे आने से रोकने का काम कर रही है। उनको क्या कर रही है, अर्थ पे पहुंचने से रोक रही है। जिससे क्या होगा भाई, अगर वो अपने अर्थ पे पहुंच जाएगी रेडिएशंस, तो क्या होगा, बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स है उनको पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उनको बचाना, उनको अपने अर्थ पे रेडिएशंस को अर्थ पे पहुंचने से रोकने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो निभा रही है वो कौन है, ओजोन लेयर, ठीक है। तो देखिए in the upper reaches of the atmosphere, अपन अगर ऊपर की तरफ जाएं एटमॉस्फेयर में, तो a molecule containing 3 atoms of oxygen is formed। एक मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। This is called ozone, उसको बोलते हैं ओजोन। Ozone is poisonous and we are lucky that it is not stable near the earth surface। अपन लकी हैं कि भाई ये क्या है, अपने अर्थ के सरफेस के पास स्टेबल नहीं रह पाती है, स्थिर नहीं रह पाती है। अर्थ के सरफेस के पास ये गैस का रहना अस्तित्व भी नहीं है, और नहीं है तो अपन इसका फायदा ही है। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, पॉइजनस गैस है। अगर ये अपने पास होती तो क्या होती, अपन को सांस लेने में प्रॉब्लम आती। इट परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन, ये एक बहुत जरूरी फंक्शन निभा रही है जो मैंने बताया आपको अभी। वेयर इट इज फाउंड, जहां पे पाई जाती है। इट एब्जॉर्ब हार्मफुल, ये ध्यान रखने वाली बात है, इट एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से हार्मफुल रेडिएशन क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दिस प्रिवेंट दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पे इन हार्मफुल रेडिएशंस को नीचे पहुंचने से रोकने का काम कौन कर रही है, ओजोन लेयर। वेयर दे मे डैमेज मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, अगर ये पहुंच जाती अर्थ के सरफेस पे तो बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स होती उनको क्या कर देती, डैमेज कर देती। वेरियस मैन-मेड कंपाउंड्स लाइक CFC, अब अपन क्या करते हैं, बहुत सारे अलग कंपाउंड बनाते रहते हैं। अपन हो चाहे साइंटिस्ट हो चाहे कुछ भी हो, क्या होते हैं, मतलब अपने थ्रू क्या होते हैं, अलग टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। जिनमें से एक है हमारे पास CFC, जिसका नाम है एक तो पूरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता क्या है, कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन, दोनों गैसें पाई जाती हैं। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग बोथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन व्हिच आर वेरी स्टेबल एंड नॉट डिग्रेडेड बाय एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब एक बार अगर बन जाता है तो खत्म ही नहीं होता है, और क्या करता है, बायोलॉजिकल चाहे अपनी कोई सी प्रोसेस लगा दे खत्म नहीं होगा। वर परसिस्ट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में अपनी जगह बनाने लग गया है, पाया जाने लगा है। वंस दे रीच द ओजोन लेयर, अगर ये पहुंच गए हैं ओजोन लेयर पे एक बार, तो दे वुड रिएक्ट द ओजोन मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, एंड दिस रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ ओजोन लेयर, और इससे क्या होगा, ओजोन लेयर धीरे धीरे
टूटना शुरू हो जाएगी या फिर खत्म होना शुरू हो जाएगी। और ओजोन लेयर अगर हट गई तो फिर आने वाली हार्मफुल रेडिएशन है वो कहाँ पहुंच जाएगी, अर्थ के सरफेस पे। और बहुत सारे जो लिविंग फॉर्म्स हैं या लाइफ फॉर्म्स हैं या अलग अलग जिंदगियां हैं ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और अब बात आती है कि भाई किस तरीके से हो सकता है। जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अलग कर देगी है। और बाद में ओजोन के मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, ऑक्सीजन से। उसमें क्या है O2 और O और O2 बात करें जैसे एक तो ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल और प्लस O2, तो इन दोनों को ये बनते हैं O3 से, या फिर इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। अगर क्या करता है CFC ने रिएक्शन करी इसके साथ जाके तो क्या कर देगा O और O2 को अलग कर देगा। ठीक है। O और O2 अलग हुए तो ऑक्सीजन के साथ में अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, हार्मफुल रेडिएशंस जो अर्थ से आती हैं, वो यूवी रेज जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है। ये रिएक्शन करेगी O2 के साथ और बनाएगी ऑक्सीजन के दो सिंगल मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होगा, ये तो होते हैं लेस रिएक्टिव, ऑक्सीजन तो बिल्कुल कम रिएक्ट करती है किसी से भी। बट अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिव है तो मतलब किसी भी लाइफ फॉर्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है कुछ तरीके जिनके थ्रू अपन ने समझा है कि ओजोन लेयर क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करें। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट रहे आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड तो वापस एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू।